हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को अपनी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने वाली हूँ सीबीएसई क्लास 10th के क्षितिज भाग 2 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का लेसन 8 यानी कि कवि ऋतुराज जी का जीवन परिचय और इनकी रचनाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करती हूँ। और शुरू करने से पहले जो लोग मेरे इस चैनल में नए हैं और जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स को भी दबा दें ताकि मैं अपनी जितनी भी वीडियो को अपलोड करूं उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन में ये देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, कवि ऋतुराज जो समाज की आंखों देखी विषमताओं का चित्रण करने वाले ऐसे महान कवि ऋतुराज जी का जन्म 10 फरवरी सन 1940 ईस्वी में राजस्थान के भरतपुर जनपद में हुआ था और वहीं से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद इन्होंने 40 साल तक अध्यापन का कार्य किया और 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद यानी कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात अब ये जयपुर में ही रहते हैं। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि इनकी अब तक 8 कविता संग्रह या काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इनकी कुछ रचनाएं और भी हैं जैसे मैं आंगिरस, नहीं प्रबोध, चंद्रोदय, अबेकस, कितना थोड़ा वक्त, आशा नाम नदी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इन रचनाओं के अतिरिक्त कविवर ऋतुराज को सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार और पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार आदि पुरस्कारों द्वारा कवि ऋतुराज जी को सम्मानित किया जा चुका है। और अब इनकी यानी कि कवि ऋतुराज जी की साहित्यिक विशेषताओं के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे इनकी साहित्यिक विशेषताओं में देखा जाए तो इनकी साहित्यिक विशेषताओं की मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज जी ने अपने लेखन का विषय बनाया है। इनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुकूल का अनुभव का यथार्थ है और ये अपने आसपास के रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। तो ये थी ऋतुराज जी की साहित्यिक विशेषताएं जो आपके बुक में दी गई हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो जो यहाँ आपके इसमें यानी कि आपके बुक में नहीं दिया गया है, जैसे कि कवि ऋतुराज जी की साहित्यिक विशेषताओं में ऋतुराज जी ने अपनी कविताओं के अंतर्गत लोक जीवन तथा परिवेश से संबंधित समस्याओं को उठाया है, लेकिन वे मूलतः उपेक्षितों, पीड़ितों तथा शोषितों के कवि माने जाते हैं। कवि ऋतुराज जी ने समाज के असहाय तथा अभावग्रस्त लोगों की व्यथा को वाणी प्रदान की है। इस दृष्टि से वे कल्पना लोक के प्रति एक कवि न होकर यथार्थ जीवन के कवि कहे जा सकते हैं। इन्होंने नारी जीवन की लाचारी तथा उनकी शोषित स्थिति का यथार्थ वर्णन किया है। और देखा जाए तो काव्य कृतियों में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ चित्रण है। इन्होंने शोषण से बचने के लिए सुझाव भी दिए हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो कन्यादान एक उल्लेखनीय कविता कही जा सकती है। जो मैं आपको ऋतुराज जी द्वारा रचित यह कविता यानी कि कन्यादान, जिसे मैं आप सभी को अपनी
अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। और आगे देखा जाए तो इन्हीं सब कारणों से ऋतुराज जी की भाषा इनके परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। और इसके अतिरिक्त कवि ऋतुराज जी ने सहज, सरल व भावानुकूल हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। और कवि ऋतुराज जी की भाषा प्रायः लोक जीवन से संबंध है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम, तद्भव तथा देशज और विदेशज शब्दों का प्रयोग भी देखा जा सकता है। और जैसा कि ऋतुराज जी ने अपनी भाषा के भावानुकूल शब्दों का प्रयोग किया है, ये गंभीर भाव को सहज सरल शब्दों में प्रयोग करते हैं और अलंकारों के प्रति इन्हें मोह नहीं है। इन्होंने अभिधा, लक्षणा, व्यंजना इन तीनों शब्दों शक्तियों का सफल प्रयोग किया है। इनकी काव्य रचनाओं में श्रृंगार तथा करुण रसों का सफल प्रयोग देखा जा सकता है। तो ये था कवि ऋतुराज जी का जीवन परिचय और इनकी रचनाओं से संबंधित कुछ जानकारियाँ। और मुझे उम्मीद है कि कवि ऋतुराज जी की ये सारी जानकारियाँ आप सभी को ज़रूर अच्छी लगी होंगी। और अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है। और अगले दिन मैं आप सभी को कवि ऋतुराज जी के द्वारा लिखी गई कविता कन्यादान को व्याख्या के साथ पढ़ाऊंगी। थैंक यू।